प्रति व्यक्ति आय में हमारा नंबर कौन सा 142वां है ना? सर हमारे प्रति व्यक्ति आय में हम डबल हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज हम 85,000 से 1,70,000 पहुंचते हैं, तो हम डबल हुए हैं। किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। देखिए किसान के लिए हर सेक्टर में सिर्फ किसान ही नहीं करेगा। अच्छा, मजदूरी करेगा, मजदूरी भी नहीं करेगा किसान को, बाकी भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में जाएगा। अभी मिलेट को आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर तरीके से किसान की आय खुशहाली नहीं होगी। सारी आय मिलाकर 10,218 है महीने की। मैं आज आपको एक किसान परिवार की, देखिए किसान मैं पूरे आंकड़े देता हूं, मैं आधे आंकड़े कभी नहीं देता। ये आज आपको बताऊं कि पूरी तरह से देश के अंदर में जो सिस्टम में मार पड़ी, कोरोना के चलते पड़ी, यूक्रेन वॉर के चलते पड़ी। चलिए उस अर्थव्यवस्था की बात नहीं, आज हम खालिस राजनीति की बात कर रहे हैं। राजेश, ये दूल्हा तय नहीं कर पाए, ये दूल्हा तय नहीं कर पा रहे, सामने है। ये यकायक 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई? और ये खामखा का गुब्बारा उड़ रहा है और उस पर ना हाँ करती है बीजेपी, ना वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रोसेस है, वो मोदी जी की मंशा है, देश के जनता की मंशा है। सबको चाहिए कि 9.5 साल से नहीं किया। नहीं 9.5 साल से वो मंशा हरदम बताते हैं, बहुत चुनाव आते ही बहुत सारी मंशाएं सामने आने लगती हैं। बहुत आसान नहीं है, इसलिए उसमें कोविंद जी जैसे इंपॉर्टेंट आदमी, पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी बनाना बहुत वो नहीं है। उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस रहेंगे, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन के मेंबर रहेंगे, लॉ कमेटी के मेंबर रहेंगे। ये विपक्ष साथ आने लगा, इसमें टेंशन होने लगी क्या? वो कह रहे हैं 60% विपक्ष क्या साथ आ रहा है, जनता हमारे साथ है। उनका तो किसी को चिंता नहीं है, ना हमें चिंता है, ना जनता को चिंता है। सबको पता है मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी आएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं है। पर ये देश के लिए अच्छा है, खर्च बचेगा, रिसोर्सेज बचेगी, समय बचेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिसोर्सेज बचेगी। ये 9.5 साल नहीं सोचा? नहीं 9.5 साल से ये ऐसा नहीं है। अभी लाल किले के प्राचीर, 2024 को लेकर लाल किले की हड़बड़ाहट है क्या? ना बहुत चीजें हैं, कोई एक चीज नहीं लानी है, बहुत चीजें इस देश बहुत में, चीजें और रेगुलर इन्वॉल्वमेंट। एक मिनट, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल जो पहले अरे हम राजस्थान में खड़ा कर देंगे, छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, दिल्ली में बंटवारा किस बात का कर लें, पंजाब में क्या होगा, वो कह रहे हैं 30 तारीख तक रूपरेखा रख ली जाए। ये कि भाई बीजेपी व्हाट डज इट हैव अप इट्स स्लीव, क्या ये परेशान कर रहा है? ये विशेष सत्र क्यों बुला लिया? देखिए विशेष सत्र शायद इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आरएसएस ऑर्गेनाइजर ने भी बहुत रिसेंटली कहा था कि मोदी जी के चेहरे में वो बात नहीं रही। उसके बाद आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि महंगाई दर 7.44 पार कर गया जब उसकी अपर लिमिट 6% थी। उसके बाद जॉबलेसनेस एनएसएसओ का आंकड़ा कहता है कि वर्स्ट पे आज तक की। उसके बाद ईपीएफओ का अकाउंट डिटेल्स बताते हैं कि 12.5 एम्प्लॉइज़ कम हो गए, एक तरह से ऐसे देखा जाए 12.5%, ऐसे अगर सिंप्लीफाई करके बात की जाए तो ये बहुत चिंताजनक आंकड़े हैं। और चेहरे से नज़र हटके अब नज़ारे दिखने लग गए हैं, नज़ारों में अच्छी स्टोरीज नहीं दिख रही। आज भी इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि 2 रिपोर्ट्स आई, एक आई अदानी जी की जो दबा दी गई, दूसरी आई कि विपक्षी एकता की 3rd मीटिंग हो रही है। पहली 2 मीटिंग के बाद 200 रुपये एलपीजी कम हो गया, पहली एनडीए की बैठक की मीटिंग हो गई, और आज इन्होंने ये न्यूज़, हम अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, न्यूज़ दबाने के लिए अडानी वाले सागा पर इन्होंने ये एक शगुफा छोड़ दिया। इनसे पूछ लीजिए, इनको पता ही नहीं होगा कि क्या रूपरेखा होगी अगर वो बिल ले आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वाली। अगर कोई ऐसी सरकार आ जाए जो सिर्फ मित्रकाल से चलती हो, मित्रकाल में अगर वो खरीद फरोख्त की राजनीति करते हो, दूसरों के विधायक तोड़ देते हो, दूसरों के एमपी तोड़ देते हो, सरकार गिरा देते हो, तो उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि उसमें क्या 356 अप्लाई करेगा। इनसे पूछ लीजिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।